आइए मजे करते हैं फंकी पांडा के साथ। नीलम और महेश अपनी बेटी के साथ खुशी से जीवन काट रहे थे, परंतु ये खुशी भगवान को ज़्यादा दिन तक रास नहीं आई। बबीता उस समय सिर्फ 7 साल की ही थी। बचपन में ही ईश्वर ने उससे उसकी माँ छीन ली। कुछ दिनों बाद उसके पिता दूसरी शादी कर लिए। उसकी दूसरी माँ का नाम कंचन था। महेश ने कहा, बबीता, आज से यही तेरी माँ है। तो बबीता भोले भाव से बोली, लेकिन पिताजी, मेरी माँ तो मर गई है। इस पर महेश ने कहा, हाँ बेटा, इसीलिए तो तेरे लिए मैं दूसरी माँ लाया हूँ। कंचन भी अपने साथ एक बेटी को लेकर आई थी जिसका नाम राशि था। कंचन बबीता को थोड़ा कम पसंद करती थी। वह हमेशा उस पर अपने जोर चलाती रहती थी। बबीता, घर में भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ नहीं हैं। बिना लकड़ियों के चूल्हा कैसे जलेगा? जा, तू जंगल से लकड़ियाँ ले आ। बबीता बोली, हाँ माँ, ले आती हूँ। इसी तरह कंचन उससे रोज लकड़ियाँ मंगाती। बबीता के जंगल जाने के बाद राशि को अच्छे अच्छे पकवान खिलाती और उसके आने के पहले सारे राशन खत्म कर देती। बबीता को घर में आते ही पकवानों की महक आ गई तो बबीता बोली, माँ, क्या बनाया है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे भी दो ना। कंचन, तेरे बाप की इतनी कमाई नहीं है कि घर में पकवान बने। घर में राशन तो है नहीं और इसकी नाक इतनी तेज है कि पकवान की खुशबू आ गई। बड़ी आई, सुबह की रोटी रखी है, भूख लगे तो खा लेना। बबीता बहुत दुखी हुई और सोचने लगी, माँ बिना बात के ही मुझे कुछ न कुछ सुनाती रहती है। अगर मेरी माँ होती तो क्या ऐसा बोलती? वो कुछ भी करती पर पकवान मुझे भी खिलाती। इसी तरह दिन बीतता गया और वो उस डांट मार तानों के साथ सब कुछ बर्दाश्त करते करते एक दिन बबीता बड़ी हो गई। एक दिन महेश ने कहा, सुनो कंचन, मैंने बबीता के लिए एक लड़का देखा है। बड़े लोग हैं, एक बेटा है, बबीता के भाग जग जाएंगे। तो कंचन बोली, लड़का अपने बराबरी का ही देखना, बड़े लोग को दहेज ज़्यादा देना होगा। महेश, अरे उनको दहेज नहीं चाहिए, सिर्फ बेटी चाहिए। बबीता और किशोर की शादी तय हो गई, लेकिन कंचन का चिढ़ बढ़ता ही जा रहा था। उसे और भी चिढ़ने लगी थी। उसकी तरफ से उसका व्यवहार और भी कड़वा होता जा रहा था। एक दिन वह बोली, बबीता, चूल्हे में आग जलाकर रोटी बना ले, मेरे सर में आज दर्द है। बबीता बोली, माँ, राशि से कह दो अगले हफ्ते मेरी शादी है। मेरे बाद तो सारे काम राशि को ही करने पड़ेंगे ना। यह सुनते ही कंचन का खून खौला और पास रखे डंडे से बबीता को पीटने लगी और कहा, मुझसे जुआर लड़ाती है? राशि से तू काम करवाएगी? मैं अपनी बच्ची को रानी बनाकर रखती हूँ, उससे काम थोड़ी कराऊंगी। बबीता, मुझे मत मारो, मैं बना लूंगी रोटी। अगले दिन जब जंगल से लकड़ियाँ लाने गई तो वह अपने चोट लगे शरीर को देखकर रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, ऐसी माँ किसी को ना दे। काश आज मेरी माँ जिंदा होती तो शादी से 6 दिन पहले मुझसे वो काम ना करवाती और जंगल में लकड़ियाँ लाने ना भेजती। तभी उसकी नज़र कुछ लकड़ियों पर पड़ी। बबीता ने सोचा, चलो आज लकड़ियाँ तोड़ना नहीं पड़ेगा, वैसे भी आज जख्मों पर बहुत दर्द हो रहा है, आज इन्हीं से काम चल जाएगा। लकड़ियाँ उठाने के लिए जब वो आगे बढ़ी तो वहीं उसे पेड़ के पीछे एक लहंगा पड़ा दिखा। तो वह उसके पास गई और देखा तो अरे, ये तो लहंगा है, पर इस जंगल में ये कौन छोड़ गया? लगता है पुराना है और जंगल में कोई इसे फेंक गया है। चलो, मैं ही ले लेती हूँ, इसे साफ करके अपनी शादी पर पहन लूँगी। और यह सोचकर वह लहंगा ले आती है।
लहंगा देखकर कंचन बोली, ये क्या लकड़ियों के साथ तू लेकर आई है? फटे पुराने कपड़े? अब तो फटे पुराने कपड़े भी बटोरने लगी है। माँ, फटा नहीं है, बस कुछ मिट्टी लग गए हैं, मैं साफ कर लूँगी। बबीता, मेरी बला से तू लोगों को ये दिखाना चाहती है कि मैं तुझे अच्छे कपड़े नहीं दिलाती हूँ। जा। राशि, ले जाने दो माँ, मिस इंडिया बनेगी ये इस लहंगे को पहनकर। अच्छा है बबीता, घर के कुछ पैसे बचाने में तूने मदद तो की। शादी का समय आ चुका था। महेश, मैं चाहता हूँ शादी धूमधाम से हो। पागल ना बनो जी, उन्होंने दहेज लेने से साफ मना कर दिया है, फिर क्या ज़रूरत है पैसे में आग लगाने की। मैं कहती हूँ 2 जोड़ी कपड़े में विदा कर दो, हमारी भी उम्र हो रही है और राशि की भी तो शादी करनी है। फिर कंचन बबीता के पास जाकर बोलती है, अच्छे घर जा रही है, राशि से तैयार हो जा और वही लहंगा पहन लेना जो तूने जंगल से लाया था। बाकी तेरे ससुराल वाले तो तुझे बहुत कुछ दे रहे हैं, यहाँ से कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है तुझे। बबीता लहंगा पहनकर तैयार हो गई और लहंगा देखकर रोने लगी। माँ, अगर आप होती तो क्या मैं शादी के दिन ये पुराना लहंगा पहनती? और फिर वो अपना लहंगा देखने लगती है। तभी उसका लहंगे की बूटियाँ हीरो की तरह जगमगाने लगती है। जैसा कि उसने सपने में लहंगे को देखा होता है वैसा दिखने लगता है। ये मेरा लहंगा इतना सुंदर कैसे हो गया? अगर इसी लहंगे की तरह मेरे गहने भी होती तो कितना अच्छा होता। इतना कहते ही वह गहनों से लद गई। वह ये सब देखकर हैरान हो गई और कहने लगी, मैं सपना तो नहीं देख रही। थोड़े ही क्षण में उसे एहसास होता है ये सब हकीकत है और वह समझ जाती है कि ये कोई मामूली लहंगा नहीं, जादुई लहंगा है। बबीता की चमक धमक देख सब हैरान रह गए। इतने गहनों से लदकर इस गांव में किसी की बेटी विदा नहीं हुई थी। महेश भी खुश था, उसे लगा ये सब कंचन ने किया है। कविता के लिए मैं बहुत खुश हूँ। कंचन, तुमने मेरी बेटी को इतना सुंदर लहंगा और गहने दिए। कंचन और राशि मन में ही हंस रहे थे। महेश और सब मेहमान पागल हो गए हैं। उन लोग को ये लहंगा खूबसूरत लग रहा है जो कि फटा पुराना लहंगा है। पागल हो गए हैं लगता है सभी लोग। बबीता की शादी हो गई और वह ससुराल चली गई। 1 साल बाद राशि की शादी एक बहुत बड़े घर में तय हुई, पर राशि के ससुराल वाले ढेरों दहेज की मांग की। बबीता ने राशि की शादी वाले दिन भी वही लहंगा पहना था। बारात आ चुकी थी। महेश दहेज ना जुटा पाने के कारण निराश था और माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, दहेज मैं जुटा नहीं पाया, पर आगे चलकर सारी रकम मैं दे दूंगा। लड़के का बाप बोला, लड़के भी हम तभी ले जाएंगे। कंचन, ऐसा गजब ना करो समधी जी, अगर बारात दरवाजे से लौट गई तो गांव में बहुत थू थू होगी और मेरी बेटी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगी। बबीता, माँ, पिताजी, आपको मेरे रहते किसी के आगे सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं है, रुकिए मैं आती हूँ। उसने अंदर जाकर कहा, ए मेरे जादुई लहंगी, लड़के वालों की सभी मांगी पूरी कर दे। तभी कमरे में खूब सारे गहने, हीरे जवाहरात और रुपए प्रकट हो गए। बबीता बाहर आकर बोली, माँ, पिताजी अंदर आइए और दे दीजिए इनको इनके बेटे की कीमत। कंचन रोते हुए, बबीता, मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती बेटी। मैंने तुम्हें कितना सताया, कितना परेशान किया, पर तूने मेरी बेटी के लिए ये सब गहने कहाँ से लेकर आई, ये सारी रकम कहाँ से लेकर आई? बबीता सभी लोगों की बातें सुनी पर कुछ जवाब नहीं दिया और वो मन में सोचने लगी कि अगर मैं
इस लहंगे के बारे में किसी को भी बताती हूँ तो फिर इसका गलत इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि अच्छा नहीं होगा। इस वजह से ये सारी चीज़ें छिपा कर ही रखने में भलाई है। वो बोली, माँ ऐसा कुछ नहीं है, बस ये सब आपके प्यार का नतीजा है, जो मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला और आगे भी राशि को भी अच्छा ससुराल ही मिल रहा है, आप परेशान ना हो। राशि की शादी हंसी खुशी हो गई। फिर उसके बाद बबीता अपने घर आ गई। घर आने के बाद वो लहंगे को देखती रही और सोचती रही कि मैं इसको किसी अच्छे जगह पे छिपा कर रख देती हूँ, ताकि ये गलत हाथों में ना जाने पाए और इसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर पाए। और जब मुझे लगेगा किसी ज़रूरतमंद को इसकी ज़रूरत है, तब मैं ये लहंगा निकाल कर उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए ही इसका इस्तेमाल करूँगी। ए मेरे जादुई लहंगे, तूने मेरे जीवन में आके मेरा जीवन धन्य कर दिया। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।